किस तरह से पुलिस यहाँ पर इन लोगों को डिटेन करके ले जा रही है। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से पुलिस यहाँ पर ले जा रही है। ये मीडिया आप देख सकते हैं कि जो पत्रकार जो गोदी मीडिया के लोग हैं जहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है उन लोगों को भी बाहर किया जा रहा है। यहाँ पर माहौल खराब करने वाले सभी लोगों को बाहर कर रही है पुलिस। बाहर का रास्ता दिखा रही है कि यहाँ पर जंतर मंतर पर माहौल खराब ना हो। गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं, लेकिन सामने आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स भी यहाँ पर आ गई है। इन लोगों को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स भी आ गई है। किस तरह से यहाँ पर ये लोग जो हैं नज़र आ रहे हैं, सीधी तस्वीर में देख सकते हैं पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है और पुलिस फोर्स भी आ गई है कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस अपनी जो है पूरी तैनाती के साथ यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान रख रही है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर गोदी मीडिया हाय हाय के नारे हो रहे हो। जितने भी वो पत्रकार जो यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है, जंतर मंतर से बाहर लेके जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर तमाम ऐसे लोग पहुँचे हैं जो लोग प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए आए हैं, उन लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है पुलिस फोर्स। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं इन लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। सीधी तस्वीर में देख सकते हैं आपके पुलिस जो है धक्के मार के बाहर निकाल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए आए हैं, उन लोगों को पुलिस जो है बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर ये दूसरा विरोध प्रदर्शन है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस की तैनाती जो है वो भारी है और नहीं आती। कोई किसी का चाटता, कोई किसी का चाटता है, चाटने वाले सारे हैं। आपको शर्म नहीं आती दादाजी? आपको क्या हुआ? क्या हमारे दादाजी की उम्र के थे और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जब थाली बजवाते थे 6 महीने बाद या 6 साल बाद, मुझे नहीं पता, तो आप उनका मजाक उठाते थे। आप थाली बजा रहे हो तो तुम प्रधानमंत्री का मजाक, अपना मजाक बना रहे हो। मैंने पूछा कि दादाजी आपके बच्चे नीट में थे, मैंने पूछा आपके बच्चे SI JDN में थे, मैंने पूछा कि आपके बच्चे UPSC में थे, आपके बच्चे उन छात्रों के साथ थे या जंतर मंतर पर थे? नहीं, उन्होंने कहा नहीं। मैंने इसीलिए दादा के पैर छुए। मैं दादा आपको गर्व है आप यहाँ आए और आप आकर हमें साथ खड़े और साथ ऐसा खड़ा हुए कि वो चमचेगिरी करने लगे, मोदी जी को ग्रेट बनाने लगे। हम तो मोदी को जगाने आए हैं। आज मैं आगरा से यहाँ आकर दिल्ली आया हूँ, क्यों कि मोदी जी जागो, आज छात्र तुम्हें दिल्ली जगाने आए हैं। जब आप परीक्षा पर चर्चा कर सकते हैं तो छात्रों पे पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते? क्या मोदी जी सोए हुए हैं? जब प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे तो पेपर लीक पर चर्चा नहीं कर सकते, इसीलिए तो सोए हुए हैं। कहाँ 24 घंटे काम करते हैं मोदी जी यार, कहाँ सोए? पता नहीं इनको क्या पता है। जब प्रधानमंत्री देखिए, मैं आगरा से आया हूँ, मुझे क्यों कर रहे भाई साल, क्यों कर रहे? 24 घंटे काम, पूरा देश बेरोजगार है। हमारे हिस्से में भी तो कुछ काम हमें भी अकेले करे जा रहे हैं। मेरे पासपोर्ट पे लिख दो देशद्रोही, भाई मेरे पासपोर्ट पे लिख दो देशद्रोही, तब मैं मान लूंगा मैं देशद्रोही हूँ। भाई ये आके बोलते हैं देशद्रोही, ऐसे करने वाले किसे बोला उसने देशद्रोही? किसे बोला देशद्रोही? वो बोल रहा है हम देशद्रोही थोड़े हो जाएंगे। उसने किसे बोला देशद्रोही? हम सबको, हम सब देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं क्योंकि हम एजुकेशन के खिलाफ। तुम्हारे बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी नीट की एग्जाम देते हैं ना, तो तुम्हारे बच्चों की भी आवाज हम उठा रहे हैं। ये नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते और तुम्हारे बच्चे इसी देश में पढ़ते और तुम जय श्री राम करके ऐसे लोगों के आने का मोटिव क्या है? ऐसे लोगों को आने का मोटिव सिंपल है, यहाँ थोड़ी झगड़ा करा दो, यहाँ मुद्दे से भटका दो। यहाँ पे ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि एजुकेशन का कुछ होना चाहिए। न्यूज़ पेपर लिख हुआ है, हर चीज में धांधली होती है हर टाइम पर। अभी MP में पटवारी का एग्जाम हुआ, उसमें जो टॉपर थी वो MP कैपिटल नहीं बता पा रही है। ऐसे ऐसे लोग टॉपर कर रहे हैं। बताइए इस देश का क्या है? तो माहौल बिगाड़ने के लिए वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप ये सोचो ना मैम, अभी परसों एग्जाम है, 22 तारीख को एग्जाम है, कल है 21 तारीख संडे को एग्जाम है।
आप ये बताओ, एक बच्चा नागपुर का, उसका सेंटर अबू धाबी सेंटर है, क्यों आप रीशेड्यूल करा रहे हो? आप ये चीज ध्यान नहीं रख रहे, अब दोबारा से करवा रहे, फिर भी गलती कर रहे हैं आप। और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं। भाई हम टेलीग्राम बैन कर देंगे। वाह बेटा, टेलीग्राम बाहर जाओ, बाहर के वो बंदा बोल रहा है भाई टेलीग्राम बैन करके क्या कर लोगे, और ऐप नहीं है। वाह भाई, क्या समझ है? सिर्फ सरकार राम मंदिर का चोरी हो गया, वहाँ पे धरने देने नहीं जाएंगे, वहाँ पे जय श्री राम करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक ही समाज है, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं का सब होता है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये सिर्फ राम मंदिर का चोरी हुआ तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगाओ, पूछो क्यों चोरी हो गया? तुम्हारी सरकार, तुम्हारा सब, लेकिन फिर भी चोरी हो गया है। वहाँ आस्था का पैसा है, यहाँ श्री राम करके क्या कर लोगे तुम? यहाँ जो शिक्षा का मुद्दे वास्तव में वो बताओ ना। खतरे में नहीं है, स्टूडेंट खतरे में है, सारे स्टूडेंट खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू तो मौज ले रहा है, स्टूडेंट खतरे में। मैं खुद हिंदू, मैं खतरे में हूँ क्या? मैं मोमडन कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ। एक हिंदू 100 मुसलमान के साथ रह लेगा, लेकिन एक मुसलमान 100 हिंदुओं के बीच में नहीं रह सकता। ठीक है, ये बात है भाई, यही तो है। हिंदू हिंदू कर दो तो उनके साथ है, हम देश वाले हैं, वरना हम भी देशद्रोही हैं। स्टूडेंट के मुद्दे की बात कर दी, हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं। बिल्कुल भाई, जब तक स्टूडेंट हिंदू मुस्लिम से बाहर नहीं निकलेंगे, एक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा इस देश का। ये जहर से किसका फायदा हो रहा है? ये जो जहर फैल रहा है भाई आपको पता है किस ऐसे लोगों का फायदा हो रहा है, ऐसे लोगों का फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट का फायदा मैं सीधे सीधे नहीं बोलूंगा, वरना मैं देशद्रोही हो जाऊंगा। सीधे सीधे नहीं बोलूंगा भाई मैं, वो सबको पता है किसका फायदा है। तो ये नफरत फैलाने आते हैं। बिल्कुल नफरत फैलाने आते हैं। इनका काम क्या है? इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके जो बड़े बच्चे हैं वो तो पढ़ रहे हैं सारे विदेश में। खुद बच्चे हैं जो आ रहे हैं भाई वही तो कह रहा हूँ मैं, ये खुद विदेश से पढ़ के आ रहे हैं। इन्होंने पढ़ा यहाँ पे सरकारी स्कूल देखा कभी? यूपी में आए दिन छत गिरनी देखी कभी? कह रहे हैं इस आंदोलन को उमर खालिद से लिंक है। भाई उमर खालिद कहाँ से आ गया? उमर खालिद नीट के पेपर लेके आया था क्या? उमर खालिद नीट के पेपर लेके आया था? लो ये हो गया लीक। अगर इनका वो नहीं देखेंगे लोग, ये इनका बस चले तो ये खालिद से जोड़ दिया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री से नहीं जोड़ा। अभी तक देश के प्रधानमंत्री से नहीं जोड़ा, क्योंकि ये शिक्षा की बात है। प्रधान से नहीं जोड़ा, लेकिन उमर खालिद से जोड़ दिया। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की क्यों? और अगर इनका बस चले ना, ये लादेन से भी जोड़ दें, ISI से भी जोड़ दें। ये लोग ये नीट पे बात नहीं करेंगे। अगर इनका बस चले, ये तो ISI से जोड़ दें, पाकिस्तान से इस प्रोटेस्ट को जोड़ दें। जल्दी से जल्दी। हम लोग सब आतंकवादी हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जो सवाल करेगा वही आतंकवादी है। वही आतंकवादी है। ये दीपक, ये रिद्धिमा शर्मा, ये सिर्फ नफरत फैलाने की फैक्ट्रियां हैं। ये यहाँ पर आते हैं, एजेंडे को बदल देते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मगर ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चल क्या रहा है देश के अंदर। हमारे PM साहब हो या हमारे शिक्षा मंत्री हो, वो भी सिर्फ कोई बात कहने तैयार नहीं है, कोई भी बात कहने। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये गोदी मीडिया नेशनल मीडिया है, इन सबको डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आवाज नहीं उठा रही है। ये देश जो है वो युवाओं से है। देश के ये लोग पहले धर्म को बचाए। धर्म खतरे में है। तो धर्म को बचाने के लिए बीजेपी को कुर्सी से उतारना पड़ेगा। जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से हिंदू खतरे में। जिस स्टेट में ये नहीं जीतते, जहाँ जीत जाते हैं, जिस स्टेट में इनकी सरकार नहीं, वहाँ पे हिंदू बचा हुआ है, लेकिन जहाँ इनकी सरकार बन जाती है, वहाँ पे हिंदू खतरे में। इसलिए हिंदू को खतरे से बाहर निकालने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाना पड़ेगा। सवाल है कि धर्म जरूरी है, देश जरूरी है। देश जरूरी है, देश जरूरी है। अगर देश होगा तभी धर्म के लोग रहते हैं भाई, तो धर्म नहीं बच पाएगा। कोई भी एक देश होगा, उस देश के अंदर हर धर्म के लोग रहेंगे, लेकिन ऐसे देश का लोगों होना को जरूरी है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर ये देश के अंदर एक बहुत बड़े कलंक है। इन्होंने पूरे हमारे देश की बदनामी पूरे हर जगह कर रखी है। इन्हें तो देश से बाहर निकाला कर देना चाहिए। संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही है। जो कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो एक बार मुंह पे आके बोले कि हम संविधान को नहीं मानते, और जो संविधान को नहीं मानता, डंके की चोट पे हम कहते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही है, वो देशद्रोही है।